विरोधी बीजेपी सरकार के विरोधी बीजेपी सरकार के विरोधी बीजेपी सरकार के विरोधी बीजेपी सरकार के बीजेपी सरकार के बीजेपी सरकार के मोदी सरकार के बीजेपी ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡವರ ರಕ್ತ ಕುಡಿತಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े हाईवे सर्कल जहां पर जो है जुमा का दिन था, यूथ कांग्रेस जो मैसूर सिटी यूथ कांग्रेस की जानिब से जो है बीजेपी जो मरकजी हुकूमत बीजेपी है उसके खिलाफ एहतजाज किया है। यहाँ पर जितने भी मैसूर सिटी यूथ कांग्रेस के जिम्मेदारान खड़े हुए हैं। मोहतरम, क्या मसला है? आज जो है जितने भी यूथ कांग्रेस के बड़े आला पैमाने पर जो है प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया, इसका क्या मकसद है, आप हमारी आवाम को बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर खुसरो है। मैं यूथ कांग्रेस मैसूर सिटी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग देख रही, इधर सब लोग जम के यूथ जम के इधर पेट्रोल पंप के सामने प्रोटेस्ट कर रही। पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमें मोदी को कहता, हमें मोदी जो है उनको जो बोलना चाहता हूँ, उनकी फैमिली पहले तो उनको नहीं है सही। तो सही सबसे बड़ी बात क्या होता है, उनको फैमिली का दर्द क्या होगा उनको मालूम नहीं। जो हमारे घर में लेडीज हैं उनको जो गैस में 50 रुपए जो बढ़ा है, पेट्रोल में बाद में आता हूँ, पहले गैस में जो 50 रुपए उन्होंने बढ़ा है लेडीज के वास्ते, 2000 रुपए जो गवर्नमेंट हमारी सरकार गवर्नमेंट दे रही है पैसे उनको, उसमें से भी उन्हें उल्टा छीन ले रही पैसे। उसी किस्म का कोई बचत नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट उल्टा ये स्कीम ले लगा है कि उसमें भी उनको लेडीज को जो हमें महिला को देखो ये 2000 रुपए, उसमें से भी 50 रुपए में उसमें भी उनको घाटा हो रहा है। तो हर एक घर के अंदर से हमें उन लेडीज कैडी सेट कर रही है, बोले हर एक घर में बात चल रही है। चूल्हे पूरे स्टोवा को भिरका था उनको सब्जी ने भी, लकड़ी के चूल्हे सिलगाना क्या हमें पुराना जमाना था, वो जमाने वापस ले जा रही है गवर्नमेंट, मोदी सरकार के काम कर रही है। और तो क्रूड ऑयल का रेट आज के हिसाब से 25% कम है। 25% क्रूड ऑयल का रेट आज कम है, 30% कम है। वो हिसाब से देखने को तो हमें आज हमारा पेट्रोल का गैस का रेट उल्टा कम रहना था। तो आज का रेट सबसे आसमान छू रहा है। आज का रेट पेट्रोल का गैस का जो रेट है आसमान छू रहा है। वो रेट के हिसाब से हमें बहुत आगे चलेगी ये दुनिया, बहुत हमें पेट्रोल में लेको आना था, बहुत आगे बहुत जल्दी लेको चले आ रही। इनका मकसद क्या है अगर बोले तो हर एक आम आदमी को तकलीफ देना। तकलीफ देखो उनके तरफ से जितने भी पैसे आ रही है इनकी सरकार के वास्ते यूटिलाइज कर ले रही है, इनके सौकरा के वास्ते, अमीरा को नहीं, इनके जो कहीं कहीं साथ में उनके वास्ते वो चीज उनके सपोर्ट में लेने को चले आ रही। ये चीज के वास्ते मैं ये बोलता हूँ हमारी मैसूर के अवाम से, यूथ से मैं ये चाहता हूँ कि उन सब जने हमारे साथ जुड़ को, नेक्स्ट हमें यहाँ कुछ नहीं करते, इसके बाद भी अगर से मोदी गवर्नमेंट ऐसा करती रही तो ऐसा तकलीफ देने का काम करती रही तो हमें आगे भी प्रोटेस्ट करती, सबको साथ में लेको हमें खड़को, इससे डबल प्रोटेस्ट करो, बीजेपी के ऑफिस के सामने खड़ो, हमें प्रोटेस्ट करो, सबके सामने साथ में हमें लड़ना करती। अच्छा, जिस तरह आज जो है ये मैसूर सिटी की हद तक हुआ है, वो बड़े आला पैमाने पर अगर इसी तरह मोदी हुकूमत की जानिब से जो ज्यादती हो रही है, जो कमियों में जो है जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, उस ताल्लुक से जो है आगे क्या सोचे आप लोग? आगे हमारे जो भी लीडर्स हैं उनके दरमियान जो डिस्कस कर रही हैं, उनके दरमियान उनका जो स्टेटमेंट आता है उसके बाद हमें इंशाल्लाह जो करना वो उसके बाद से करती। जी, जिस तरह यहाँ पर जो है कर्नाटक में, हमारे जो रियासत कर्नाटक में जो है कांग्रेस की हुकूमत है, तो यहाँ पर भी जो है मुखालिफिन जो बीजेपी सरकार है वो अलग अलग जो है हथकंडे अपना रहे हैं ये सरकार को बदनाम करने के वास्ते, कांग्रेस सरकार को। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबरार मोहम्मद, मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ यूथ कांग्रेस का। जैसे कि सब लोगों को पता है कि डीजल का, पेट्रोल का और गैस का रेट जो है आसमान छू रहा है। 2 रुपए जो है डीजल, 2 रुपए पेट्रोल और गैस के लिए 5 रुपए बढ़ाया गया है। तो ये जो है जो आम जिंदगी में जो है रोजमर्रा की जो जिंदगी कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर से लेकर गरीब तबके को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर गैस के ऑटो है। तो 50 रुपए में उनका एक दिन का खाना चल जाता है, वो चीज में जो है इन लोगों का बढ़ा डाले। अब ये चीज जो है अब कंपैरिजन में हमें देखने गए अगर को बोले तो ये जो है
आवाम को मालूम होना है ये बात जो है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2011 में, तब जो है क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज्यादा था, $90 जब था। उस टाइम में हमारे मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है 60 पर 3 रुपए में पेट्रोल पहुंचाते थे। जी जी सही। आज जो है, आज 1 लीटर को, आज जो है ये मोदी गवर्नमेंट जो है कम होते पर 40 रुपए क्रूड ऑयल होने पर, $40 होने पर ये जो है 102 रुपए में बेच रही। कई को क्या वास्ते है। और जब उन्होंने 60 रुपए में बेचते थे, तब वो मुनाफा जो था वो 5 रुपए था। गवर्नमेंट को जो टैक्स का मुनाफा था वो 5 रुपए था। लेकिन आज जो सरकार है, उनको 50 रुपए तक मुनाफा हो रहा है। ये 50 रुपए किसे, क्या खून पी रही क्या आदमियों का? तो इसमें जो है ये बहुत गलत हो रहा है। तो हमारा जो है, हम आज का ये प्रोटेस्ट इस हिसाब में, एक नए अंदाज में हम लोग क्या करेंगे तो बोले तो एक लोन देने के हैसियत से हमें करें। क्या कर बोले तो आते आते ऐसा बढ़ रहा है रेट, उसके नेक्स्ट क्या कर को बोले तो नहीं तो सुनना, नहीं तो किडनी, नहीं क्या भी ले लेगा कोई कोलेट्रल। देखो कैसा भी कोलेट्रल के साथ लेना मिल रही है को, तो उसमें उनकी किडनी की नहीं, गोल्ड की ले लेगा को, रक्तल को, पेट्रोल डीजल गैस लेना अगर को बोले तो उन्हें ये फॉर्म ले ले को, फिल कर को, उन्हें जाको लोन लेना अगर को बोले तो ये हमें हालत आने वाली है। ये जो है हमें दिखा रही, लेकिन ये अगर मोदी गवर्नमेंट ऐसा हमें रख लेते अगर बोले, एक दिन ऐसा भी आता कि यदि ये हो जाता है तो आदमियां जो है, अवाम जो है समझना है, हमारे हिंदू भाई रंधे, मुसलमान रंधे, क्रिश्चियन रंधे, दलित रंधे, पूरे सारे हिंदुस्तान वाले समझना है कि किस हिसाब से लूट मच रही है। तो वो समझकर जो है अगला जो भी इलेक्शन आती है उसमें वोट कर जो है सही सरकार को चुनना है। ये जो है और ये करने का मकसद जो है, हमारी जो मांग है, इमीडिएट जो है फ्यूल का रेट, गैस का रेट जो है वो रिड्यूस करना है। क्या खाली जो बढ़ा कोई वो रिड्यूस नहीं, उससे भी कम रिड्यूस करना। जो हमारे मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिस्ट होते पर करे थे, ये एक पढ़ा लिखा पीएम बनाने और एक अनपढ़ पीएम बनाने के वास्ते जो है एक बेस्ट एग्जांपल करके बोलकर आज हमें देख रही। अगर एक इकोनॉमिस्ट जो हमारे पीएम थे, उन्होंने क्या करे, और एक अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर जो है क्या करे अगर को बोलकर, वो आज बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये पूरे के पूरे कर्नाटक में हमारे प्रेसिडेंट मंजुनाथ HS के गाइडेंस के ऊपर हर जगह में, हर तालुक में, हर जिले में चल रहा है। वही हिसाब से आज हमें मैसूर में भी कर कोई, और इंशाल्लाह हमारी आवाज दूर तक लेकर जाती। जिस तरह मैसूर शहर में किसी भी मुद्दे पर, जो सियासी जो मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे पर जो है ये यूथ कांग्रेस के जितने भी जिम्मेदारान हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं और उस पर आवाज उठाते हैं। जी मोहतरम, आज जो है एक सर्कल पर, हाईवे सर्कल पर, जो मैसूर का मशहूर और मारूफ हाईवे सर्कल है, जहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक रहती है, वहां पर आप एहतजाज करने का क्या मकसद है? आप यहाँ से क्या जो है पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? जो कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे मैसूर सिटी हाईवे सर्कल का पेट्रोल पंप है जी। इधर पे बहुत सारे लोग पेट्रोल और डीजल भराने के लिए आते हैं। सही। इसीलिए जो पेट्रोल डीजल का रेट 2 रुपए बढ़ के, गैस सिलेंडर का 50 रुपए बढ़ के है। ये गरीब लोगों को और ड्राइवर्स लोगों की बस की बात नहीं कि उनका पूरा पैसा डाल के पेट्रोल और डीजल फिल करा सकते हैं। इसीलिए हम यूथ कांग्रेस की जानिब से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक ओपन होती है, फ्यूल लोन सेंटर करके। इसके तहत हम पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के ऊपर लोन दे रहे हैं। इसमें RBI गाइडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल का लोन लेने के लिए कोलैटरल उनका किडनी दो करके, किडनी दो, लोन लो करके, टैक्स जो कलेक्ट करके, जो इनडायरेक्टली ये जो बिजनेसमैन का जेब भरने का काम कर रहे हैं, अदानी और अंबानी का। अभी आदमी का अगर अपने पैसा नहीं, टैक्स कलेक्ट उतना हो रहा ही नहीं करके, अभी क्या आदमी की किडनी, आंख, कान के ऊपर नजर डाल रहे हैं, वो पैसा कलेक्ट करके उनको पैसा जेब में भरे करके। तो जो इंटरेस्टेड लोन है, इधर आके कॉन्टेक्ट करके लोन लेके, फॉर्म फिलअप करके, अपना किडनी का कोलैटरल लेके लोन लेके जाए, या फिर आने वाले दिनों में 1 फिंगर रेवोल्यूशन के तहत गवर्नमेंट को चेंज कीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है आपका जो सोच है, नजरिया है, वो बहुत अच्छा है, जिससे जो है आवाम को कितनी मालूमात हो रही है। इससे आवाम को आजकल तो हर एक के फोन में सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक्टिव रहता है, छोटे से लेके बड़े तक हर एक आवाम को इसके बारे में पता चल रहा है। जैसे कि पेट्रोल डीजल रेट, गैस सिलेंडर रेट, और जगह जगह पे क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, एक नफरत का माहौल फैला रखा है बीजेपी गवर्नमेंट ने। हमें कर्नाटका स्टेट में तो उनको क्लियर कर दिया, कुछ वोटों से इस बार बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बना चुकी है। दो सहारों के दरमियान, दो सहारे, नीतीश बाबू और एक चंद्रबाबू के सहारे से बन के आने वाले दिनों में इनको भी हम
खाली करने का काम करेंगे। ये आप लोगों को समझना चाहिए कि 4 गुजरात ये देश को चला रहे हैं, 2 पॉलिटिशियंस है, 2 बिजनेसमैन है, एक पॉलिटिशियन आके द ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडिया, सब में बड़ा हिंदुस्तान का झूठा नरेंद्र मोदी, और एक तड़ीपार है अमित शाह। ऐसे लोगों के हाथ में देश देके ये कैसा के तो वस्तार हजाम के हाथ में वस्तारा देखो बिल्ली का सिर मुंडे का काम कर रहे हैं। 2 बिजनेसमैन आके अदानी अंबानी है, ताकि वो भी ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद हिंदुस्तान चेंज करके दूसरे देश में जाकर सिटीजनशिप ले लेते हैं। इसीलिए मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि इस गवर्नमेंट की बात को भरोसा मत कीजिए। आप सब एक यूनाइटेड होके एक पार्टी को चूज करके एक पार्टी को पावर में लेके आए हैं। और पेट्रोल और डीजल के बारे में कुछ बीजेपी वालों का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट की वजह से पेट्रोल रेट बढ़ रहा है करके। मैं बताना चाहता हूँ, पेट्रोल के ऊपर 2 तरीके के टैक्स आते हैं, एक एक्साइज ड्यूटी आते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स करके आता है। एक्साइज ड्यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। एक्साइज ड्यूटी पे 2 रुपए बढ़ के वैट पे नहीं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इसका पेट्रोल डीजल और गैस का रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 30% कम हो गया बैरल रेट, तभी भी वो इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं आज जुमा का दिन था, नमाज पढ़ने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद जितने भी यूथ कांग्रेस के, जिसमें जो है सारे मजहब से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के जितने भी कारकुनान हैं, वो जो है हाईवे सर्कल, जो मैसूर का मशहूर और मारूफ सर्कल है हाईवे सर्कल, वहां पहुंचकर मोदी हुकूमत, जो मरकजी हुकूमत है, जो हिंदुस्तान में जो है एक बड़े पैमाने पर वो अपनी मनमानी कर रही है, सारे मांगों को लेकर आप देख सकते हैं जिस तरह वफ़ को लेकर जो है बहुत सारी बातें तरमीमी बिल को आई है, जो इन मुद्दों को छुपाने के लिए अब जो है ये यूथ कांग्रेस के जितने भी नौजवान हैं अवाम को बेदार करने के लिए हर चीज बाहर ला रहे हैं। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, यूथ कांग्रेस के जितने भी जिम्मेदारान यहाँ पर खड़कर जो है जो बातें कही उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।